अयातुल्ला अली खामनेई को हत्या के 131 दिन बाद सुपुर्दे खाक किया जाना है। 6 दिन के राजकीय जनाजे में ईरान दुनिया भर से नेताओं को बुला रहा है, धार्मिक गुरुओं को बुला रहा है। 23 जून को राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा। नरेंद्र मोदी इसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता तेहरान जा रहे हैं। खामनेई को आखिरी विदाई देने के लिए विपक्ष के कई नेता ईरान पहुंचने वाले हैं। ईरान ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा को आमंत्रण दिया। इसके अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को भी न्योता भेजा है। महबूबा मुफ्ती ने कह दिया है कि वो तेहरान जा रही हैं। बहुत उम्मीद है कि कुछ ही वक्त में विपक्षी पार्टियों का ये डेलीगेशन तेहरान के लिए रवाना भी हो रहा है, क्योंकि 4 जुलाई को तेहरान में खामनेई के अंतिम संस्कार का ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसके अलावा ईरान ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई नेताओं को भी बुलाया है। इनमें सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी, इमरान अंसारी, मोहम्मद हनीफा, मसरूर अब्बास अंसारी और आगा सैयद हसन मूसावी अल सफवी जैसे नाम शामिल हैं। अलग अलग दलों के कई बाकी नेताओं को भी राजनयिक माध्यम से ये इनविटेशन दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान जा रहे हैं। दोस्तों, ईरान की सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, साथ ही राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा को इनविटेशन दिया। इसके अलावा ईरान ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ 5 अलग अलग शिया धर्मगुरुओं को भी न्योता भेजा। इनमें सांसद आगा सैयद रुहुल्ला और इमरान अंसारी का नाम और तमाम नाम शामिल हैं। ईरान ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्तार अब्बास नकवी को भी इनविटेशन दिया है, आमंत्रण दिया है। भारत सरकार की ओर से ऑफिशियली 2 लोग जा रहे हैं, जिसमें पहला नाम है बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन का और दूसरा नाम है पवित्रा मार्गरेटा, जो कि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा अभी तक किसी और का नाम सामने नहीं आया है जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जाए। इसके अलावा इतने शॉर्ट नोटिस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जा नहीं पाएंगे, इसलिए पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद तेहरान जा रहे हैं और उधर पीडीपी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी रवाना हो गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें भारत की विशिष्ट अतिथि के तौर पर यह इनविटेशन दिया गया है, इसलिए वो समारोह में जरूर शामिल होंगे इंशाअल्लाह, उन्होंने ये बात कही। अब एक तरफ जहां भारत सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी से कोई ऐसा बड़ा डेलीगेशन नहीं जा रहा है, कोई बड़ा नेता नहीं जा रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। सवाल हो रहे हैं कि आखिर न्योता मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी खुद क्यों नहीं जा रहे हैं। तर्क जो दिया जा रहा है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश का दौरा है, इसलिए वो वहां पर नहीं जा सकते हैं। अब कहीं इससे भारत के ईरान के साथ रिश्ते ना खराब हो जाए, ये भी सवाल है। इसलिए बीते दिनों नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से मसूद पेजेश्कियान से फोन कॉल पर बात भी करी। नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मैंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात करी है। मैंने बातचीत में हुई प्रगति का स्वागत किया है और उम्मीद करी है कि निरंतर प्रयासों से क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होगी और मैंने भारत और विश्व के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता के महत्व को भी दोहराया है। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि मेरी ऐसी बात हुई है, लेकिन ठीक उसी के बाद ये बात हुई है जब पता ये चला है कि भारत की ओर से प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, कोई बड़ा डेलीगेशन नहीं जा रहा है। तो इसको ऐसे भी देखा गया कि क्या नरेंद्र मोदी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान वो मुल्क है जिसने हमेशा भारत की मदद करी है। युद्ध के बीच में भी किसी न किसी तरीके से भारत को तेल और गैस तो सप्लाई होती ही रही है। नरेंद्र मोदी इसमें क्यों नहीं जा रहे हैं, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि क्या उन पर दबाव है, डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का दबाव है। आखिर भारत के सामने मुश्किल क्या है, और मुश्किल ये भी है कि अगर भारत जाता है, नरेंद्र मोदी जाते हैं तो अमेरिका इजराइल से रिश्ते खराब हो सकते हैं और नहीं जाते हैं तो ईरान से संबंध बिगड़ेंगे। इसलिए उन्होंने ईरान से फोन कॉल पर बात भी करी। खैर, खामनेई के जनाजे को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। तेहरान में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ग्रैंड मुसल्ला परिसर के आसपास खामनेई के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कई सड़कों को भी आंशिक तौर पर बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के ताबूत की भी तस्वीर आ गई है, जिसमें उनका जो ताबूत है दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 जुलाई से खामनेई का जनाजा निकाला जाएगा। लेकिन जनाजा अकेले का भी नहीं है, उनके परिवार के बाकी सदस्यों का भी होगा, क्योंकि जब ये हमला हुआ था तब उनके
परिवार के बाकी सदस्य भी इसमें मारे गए थे। खामनेई के ताबूत की खासियत है कि उनके ताबूत पर उनकी टोपी रखी हुई है। साथ ही 3 जो ताबूत और दिखाई दे रहे हैं उसमें उनके परिवार से जुड़े लोगों के हैं, जिसमें उनकी पोती भी शामिल थी, क्योंकि खामनेई अपनी पोती के साथ अपने ऑफिस में थे जब ईरान के ऊपर ये मिसाइल अटैक किया गया था। खामनेई को मिलाकर के कुल 5 लोगों का ये जनाजा निकलेगा। 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका के हमले में खामनेई, उनकी बहू, पोती, बेटी और दामाद की जान चली गई थी। अब 6 से 7 दिन का ये भव्य राज्य जनाजा होगा, स्टेट फ्यूनरल होगा। इसमें लाखों करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। लोगों से बोला जा रहा है कि वो जरूर पहुंचे। इमाम खुमैनी मस्जिद मुसाला में शव को पब्लिक व्यू के लिए रखा जाएगा। लाखों लोग यहाँ श्रद्धांजलि देंगे। विदेशी मेहमान और अधिकारी शामिल होंगे। सबसे पहले 6 जुलाई को तेहरान में मुख्य जनाजा जो है प्रोसेसन वो होगा, जो कि इमाम हुसैन स्क्वायर से होगा आज़ादी स्क्वायर तक 10 किलोमीटर तक ये रहेगा और भारी सुरक्षा यहाँ रहेगी ताकि कोई भगदड़ ना बने। फिर इसके बाद 7 जुलाई को कोम में शव को पवित्र शहर में ले जाया जाएगा और वहां पर फातिमा मासूमा की दरगाह में श्रद्धांजलि और प्रसन्न होगा। इसके अलावा 8 जुलाई को इराक में ले जाया जाएगा, करबला नजफ ले जाया जाएगा। यहाँ पर शिया पवित्र स्थलों पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिर 9 जुलाई को मशहद में आखिरी जनाजा प्रोसेशन होगा और यहाँ पर खामनेई को दफन किया जाएगा। मशहद में खामनेई का जो गृहनगर है वहां पर इमाम रजा दरगाह में ये पूरा प्रोसेस होगा। खैर, अब भारत की ओर से विपक्ष के जो नेता है वो भी तेहरान के लिए रवाना हो चुके हैं, जो कि बड़ी बात है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।